आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने स्वयं अहिंसक होकर हमारे सशस्त्र क्रांतिकारियों के योगदान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हम बात करने जा रहे हैं राजपुताने की बीकानेर रियासत में जन्मे अमरचंद भाटिया जी की। अमरचंद भाटिया जी का जन्म राजपुताने की बीकानेर रियासत में 1793 ईस्वी में हुआ था। चूंकि अमरचंद भाटिया जी के बारे में इतिहास में काफ़ी कम जानकारियां हैं, फिर भी हमने कई स्रोतों से जानकारी जुटाई है ताकि विद्यार्थियों को एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में सहायता मिल सके। कहा जाता है कि अमरचंद भाटिया जी के पिता एक जैन व्यवसायी थे। उन्हें व्यवसाय में उस समय काफ़ी घाटा हुआ, जिस कारण भाटिया जी के परिवार को राजपुताने से बाहर ग्वालियर रियासत, जो कि उस समय सिंधिया रियासत थी, वहां पलायन करना पड़ा। अब भाटिया जी का परिवार सर्राफा बाजार में रहने लगा था। धीरे धीरे उनके पालन पोषण के बाद जब भाटिया जी बड़े एवं युवा हुए तो उनके महत्वपूर्ण कार्यों एवं उनकी कुशलता एवं योग्यता से सिंधिया रियासत काफी प्रभावित हुई। महाराज सिंधिया जी ने भाटिया जी को गंगाजली राजकोष का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। चूंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि राजपुताने से आया हुआ एक युवा आज सिंधिया रियासत का कोषाध्यक्ष था। अब बात यह थी कि सिंधिया रियासत अंग्रेजों की मित्र रियासत थी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम चरम सीमा पर था। भारत के क्रांतिकारी कई जगहों पर अपना धावा ब्रिटिश छावनियों एवं रियासतों के ऊपर बोल रहे थे। बात उन दिनों की है जब भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम रानी लक्ष्मीबाई अर्थात झांसी की रानी मणिकर्णिका था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। झांसी की रानी के दो सेनापति जिनके नाम तात्या टोपे और राव साहब थे, वे दोनों झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ डटे हुए थे। रानी की सेना अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही थी। अब रानी की सेना ग्वालियर में प्रवेश कर चुकी थी। चूंकि मैंने आपको बताया कि सिंधिया रियासत अंग्रेजों की मित्र रियासत थी, तो वाजिब है कि क्रांतिकारियों के वो निशाने पर रहेगी। अब झांसी की रानी की सेना ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अब उस स्वतंत्रता संग्राम में लू के थपेड़ों एवं भीषण गर्मी, बिना वेतन एवं रसद सामग्री के क्रांतिकारियों का हौसला दम तोड़ने लगा था। उन्हें धन की आवश्यकता थी। अब कोषाध्यक्ष के रूप में अमरचंद भाटिया जी सिंधिया रियासत के लिए कार्य कर रहे थे। बचपन में उनके मित्र कहा करते थे कि यार अमरचंद, अगर तुम्हें भारत माता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़े तो क्या तुम उठाओगे? अमरचंद जी बड़ी ही सहजता एवं मुस्कुराहट के साथ एक ही जवाब देते कि मैं अस्त्र शस्त्र तो कभी नहीं उठाऊंगा, परंतु भारत माता के लिए एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाऊंगा। और अब वो दिन आ चुका था। वो दिन आ चुका था कि अमरचंद भाटिया जी भारत माता की सेवा के लिए कुछ करने वाले थे। उन्होंने झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई को सिंधिया रियासत का वो गंगाजली खजाना सौंप दिया। अब अंग्रेजों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं आसपास की रियासतों का सहयोग था, तो वो लोग झांसी की रानी एवं उनकी सेना को ग्वालियर से कुछ ही समय बाद खदेड़ने में सफल हुए। अब सिंधिया रियासत एवं अंग्रेज अधिकारियों के सीधे निशाने पर थे अमरचंद भाटिया जी। क्योंकि अमरचंद भाटिया जी ने न सिर्फ रियासत से गद्दारी की, अपितु वे अंग्रेजों के सीधे निशाने पर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ भी गद्दारी की। अब अमरचंद भाटिया जी को उनके गुनाहों की सजा के लिए अंग्रेजों ने दरबार में प्रस्तुत किया। 1858 में सर्राफा बाजार में ही उनके घर के पास में एक नीम के पेड़ के पास उन्हें फांसी देने की योजना हुई। इस फांसी देने के पहले एक घटनाक्रम और हुआ जो काफी दुखद था। अंग्रेजों ने उनके 10 वर्षीय पुत्र को तोप के साथ उड़ा दिया।
फिर भी किसी भी तरह अमरचंद भाटिया जी ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। उन्होंने यही कहा कि जो मुझे भारत माता की सेवा के लिए करना था वो मैंने कर दिया। अब मुझे फांसी के रूप में अगर अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो ये मैं अपने लिए एक उच्च कोटि का सम्मान समझूंगा। उनके घर के समीप सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर सभी लोगों के सामने अमरचंद भाटिया जी को फांसी पर लटका दिया गया। भारत माता का यह सपूत हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। आज अमरचंद भाटिया जी के बारे में इतिहास, किताबों, लोगों के पास काफी कम जानकारियां हैं, परंतु हमें ऐसे क्रांतिकारियों को सम्मान देना होगा, उन्हें याद रखना होगा। उन्हीं क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण योगदान अमरचंद भाटिया जी का है। एक महत्वपूर्ण बात और कि अमरचंद भाटिया जी को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह भी कहा जाता है। एक भामाशाह महाराणा प्रताप के साथ थे। वो खुद भी एक जैन व्यवसायी थे। उन्होंने हल्दी घाटी के बाद अकबर के विरुद्ध अर्थात मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप को अपनी सर्वस्व पूंजी देकर मदद की थी। उसी प्रकार अमरचंद भाटिया जी ने एक स्वतंत्रता संग्राम की नायिका अर्थात मणिकर्णिका झांसी की रानी को सिंधिया रियासत की पूंजी देकर क्रांतिकारियों की कुछ ही समय मदद की, परंतु उन्होंने एक महत्वपूर्ण मदद की थी।